हेलो हाँ गाइस। जी। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ना सहजन की फली जो होती है ना, ये और जिसको मोरिंगा बोलते हो आप, उसकी सब्जी दो तरह की बनाऊंगी। पहले तो इसको छीलते हैं ऐसे, और इसमें जो बाहर किनारे किनारे की जो निकलती है वो निकालते हैं इस तरह से, और फिर ऐसे छोटी छोटी काटते हैं। एक को मैं आलू के साथ बनाऊंगी रस में, और एक को टमाटर में बनाऊंगी, देखिएगा। और ये तो खाने इतनी फ़ायदेमंद होती है, इतनी फ़ायदेमंद होती है कि आप किसी भी तरह बना के खाओ, लेकिन खाओ। ये ये देखिए, मैंने काट के अब इसको ना मैंने पानी में थोड़ा उबाल लेंगे, इसमें नमक डाल के उबाल लेंगे। थोड़ा गल जाएगी ना, तो उसका कड़वापन भी थोड़ा निकल जाएगा और गल जाएगी। अब ये इधर थोड़ा उबलता रहेगा, इधर मैं रस में आलू में सब्जी बनाऊंगी इसी की। तो आलू के लिए तो थोड़ा ज़्यादा गला हुआ नहीं चाहिए हमें, वो क्योंकि विसिल लगाएंगे और तेल डालेंगे इसमें। और मसाला काट के रखा है, प्याज। प्याज पहले लाल करेंगे, पिंक करेंगे, जैसे रस के सब्जी बनती है ना वैसे ग्रेवी में वैसे बनाएंगे। प्याज लाल होता रहेगा। अच्छा, आप ये देखिए, और आपको कैसे लगे ये लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ। इधर मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आप सपोर्ट करिए, मैं बनाती रहूँ। अब मैंने थोड़ा सा कम गला हुआ निकाल लिया है, बाकी जो ज़्यादा गला है उसको टमाटर में बनाऊँगी। ये थोड़ा सा निकालिए, इसको आलू के साथ डालूँगी इसी में, ग्रेवी में। और सहजन आप किसी भी रूप में खा सकते हो, चाहे इसका सूप बना के खा लो, टमाटर में उबाल के सूप इसको छान लो। सहजन बहुत फ़ायदेमंद होता है, हड्डियों के लिए भी होता है, इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है। और शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको मतलब आप किसी भी रूप में खा सकते हैं, इसमें हर चीज़ में फ़ायदा करता है। लेकिन थोड़ा कसा कड़वा होता है, लेकिन इसको उबाल को नमक में डाल के उबाल लीजिए तो इतना कड़वापन नहीं लगता है। अब धीरे ये प्याज देखिए पिंक हो रहा है, इधर मैंने आलू काट के रख दिए हैं। तो क्या हुआ ना कि मेरे हस्बैंड ना, वो खाली सहजन नहीं खाते हैं इसीलिए मेरे को दो तरह की बनानी पड़ी, क्योंकि वो उनको आलू होता है तो खा लेते हैं, वरना वो पूरा ऐसे नहीं खाते। टमाटर वाली तो मुझे ही खानी है, क्यों, और वो मुझे पसंद भी है, मुझे रसे में पसंद भी नहीं है ज़्यादा। मैं तो टमाटर, इसीलिए मैंने आधी आधी दो सब्जियां बनाई हैं, क्या करूं। और इनको टमाटर वाली बिल्कुल नहीं खानी होती है, क्योंकि पता नहीं जेंट्स लोग को कड़वी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। लेडीज़ तो खा लेती है, करेले भी खा लेती है, हर चीज़ कड़वी अच्छी लगती है। सहजन के फूल भी आते हैं, अब जैसे ये फलियां आ गई हैं, फरवरी में, जनवरी फरवरी में फूल आते हैं इसके। उसकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है, वो तो इतनी मस्त बनती है कि क्या ही बताऊँ। उसको भी नमक में, ऐसे फूल छोटे छोटे आते हैं, नमक में उबाल के उसका कड़वापन निकाल के, और लहसुन टमाटर में बनता है वो। लेकिन अब वो तो आया नहीं है, हम लोग यहाँ थे नहीं। कानपुर में मिल जाता है साफ़ सुथरा, और हम लोग इस समय फरवरी के टाइम में पुणे में थे। वहाँ अभी हम लोग पता नहीं कहाँ, हम नए नए गए हैं वहाँ पे, नए शहर में। अभी कुछ थोड़ा सा पता नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। अब इधर मैंने टमाटर लहसुन सब डाल दिया है। अब इसको विसिल लगा देंगे ताकि प्याज और टमाटर गल जाएं। अब इधर कढ़ाई रख दी मैंने। अब इसको लहसुन और टमाटर में इसको भी छोंकेंगे, तेल डालेंगे, और लहसुन मैंने पीस ली है छील के। उधर उसको विसिल लगा रहे हैं, प्याज गल जाएगा रसा ग्रेवी बनाने के लिए। इधर लहसुन डाल दिया, लहसुन थोड़ा पिंक हो जाएगा ना, तो फिर मैं टमाटर और हरी मिर्च डालूँगी, धनिया। थोड़ा पिंक हो रहा है लहसुन, तब तक इसमें थोड़ी हल्दी
और लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च, मैं ज़्यादा लाल मिर्च तो नहीं खाती हूँ, कश्मीरी थोड़ा सा कलर के लिए डाल देते हैं। ये थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, ये पड़ गया चटकारेदार। ये पड़ गए टमाटर और हरी मिर्च। अब इसमें जो, इसके लिए मैंने ज़्यादा गलाई थी वो सहजन की फलियाँ। अभी टमाटर को थोड़ा वो कर लेंगे, सौटे कर लेंगे, थोड़ा गल जाए टमाटर, फिर उसको डालेंगे। अब जैसे गल गया टमाटर, अब इसको सहजन की फलियों को इसमें डाल देंगे और फिर थोड़ा सा ढक के रख देंगे ताकि वो और गल जाए। और उसमें तो विसिल लगती है, आलू के साथ तो गली जाती है, इसको थोड़ा सौटे करके ढकना पड़ेगा। थोड़ा इसको फैला देंगे, फिर इसको ढक के रख देंगे, थोड़ा गल जाएगी और बढ़िया। अब इसको हम ये मथनी से घुमा देंगे ताकि वो प्याज बिल्कुल, उसकी ग्रेवी अच्छी बन जाए। ग्रेवी बन जाएगी तो फिर सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है। मथनी की ग्रेवी बनाने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और प्याज भी नहीं दिखता है और ग्रेवी भी अच्छी बन जाती है। अब इसमें मैंने ये फलियां डाल दी, अब इसके साथ आलू डाल देंगे। तो देखिए, आपको पसंद आए तो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सपोर्ट करिएगा। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आप कैसे बनाते हो ये भी कमेंट में लिखिएगा। अब इसको हम घुमाएंगे, थोड़ा ग्रेवी में थोड़ा ये गल रही है और उधर वो भूनेंगे कुकर में। ये बिल्कुल टमाटर मैश हो जाए ताकि बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाए उसमें फलियों में। फिर इसको खाते कैसे हैं, ऐसे जैसे दांतों से कोई चीज़ मुंह में रख के चूस के निकाली जाती, चूसते हैं इसको। बहुत अच्छी लगती है, चाहे रोटी के साथ खाइए और या तो ऐसे खाली खा सकते हो आप, प्लेट में लेके अपना खाइए, मज़ेदार, बहुत टेस्टी लगती है। लगता है खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। ये तो मैंने बचपन से खाया है, बचपन से मेरी मम्मी बनाती थी। हम लोग के यहाँ सिंधियों में ये बहुत खाया जाता है। सहजन के फूल की सब्ज़ी भी बहुत बनती है, वो खाली हमारे सिंधियों में ही फूल की सब्ज़ी बनती है। ये सहजन तो सब लोग खाते हैं लेकिन फूल की सब्ज़ियाँ बहुत कम लोग खाते हैं। वो फरवरी में आता है, जनवरी फरवरी में। फिर उसके बाद ये फलियाँ तैयार हो जाती हैं उसी बीज में। अब उधर आलू और सहजन को भून लेंगे और उसको उधर कर देंगे। ये देखिए, इसको बढ़िया से भूनेंगे मसाले को। फ्रेंड्स, आप ज़रूर सपोर्ट करिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा कैसा लगा, आप लोग कैसे बनाते हो और मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हो ज़रूर लिखिएगा। लाइक सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिए। कैसा लगा, दोनों तरह की सब्ज़ी आप भी खाइए, इस समय सहजन आ रहा है और बहुत फ़ायदे के लिए होता है ये। इसमें शुगर वालों के लिए तो बहुत फ़ायदा करता है, बहुत। और जिनको शरीर में पेन रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, उनके लिए तो ये रामबाण है। इसका पाउडर भी पीस के खाते हैं कई लोग, सूखा पाउडर भी मिल जाता है। जैसे नीम होता है ना, नीम के फ़ायदे, वैसे ही इसके भी फ़ायदे हैं और टेस्टी भी बहुत लगता है। अब इसमें ना ग्रेवी का वो डाल देंगे पानी और बस आलू के लिए विसिल लगाएंगे तो दोनों चीज़ें गल जाएंगी। देखिए कैसी लग रही सब्ज़ी आपको। इसमें हल्का सा गरम मसाला डाल देंगे, अभी फ़िलहाल बंद करके जब खोलेंगे तो गरम मसाला डाल देंगे। उधर मैंने धनिया डाल दी और इधर कुकर बंद हो गया। अब विसिल
2-3 बजाएंगे, आलू गल जाए। और उधर वो भी तैयार हो रही है, लगभग तैयार हो गई है 90%। 10% बस उसको सुखाना है टमाटर की ग्रेवी को। इधर उधर करके आपको दिखाना होता है ना, इसीलिए। अब इसका रूप देखिए, वो तो बंद हो गया कुकर। अब ये ऐसे सुखा लेंगे ग्रेवी को। थैंक यू सो मच। आपको देखेंगे, आप बनाइए, खाइए, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले वीडियो देखते रहिए मेरे। आपने पहले भी देखे होंगे। बस आज ये दिन में सब्जी बन रही है, दिन की सब्जी है ये। दिन में आज लंच में खाई जाएगी रोटी के साथ। रोटी के साथ भी खा सकते हो, ये तो रूखी भी खा सकते हैं। प्लेट में लेके ऐसे चूसते हैं, इसको चूसते ऐसे मटर चूसे जाते हैं, ऐसे फली एक चूसते हैं, बड़ा स्वाद आता है उसका। जो अंदर से जो उसके अंदर वो होता है ना, मसाला जो होता है वो बढ़िया लगता है वो। ढक देंगे। 2 सब्जियां बनी। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।